वाराणसी पहुंचे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी मां के साथ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में विधि विधान से दर्शन पूजन किया। दर्शन के बाद उन्होंने कहा कि भारत की सनातन विचारधारा ही पूरे विश्व को शांति का रास्ता दिखा सकती है। उनके मुताबिक सनातन संस्कृति में वह शक्ति है जो दुनिया में संतुलन और शांति स्थापित कर सकती है। भारत ही एकमात्र ऐसा है जहां से सनातन की गूंज से पूरे विश्व में शांति का रास्ता होगा। इस दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि ट्रंप भरोसेमंद नहीं है क्योंकि वे शाम को कुछ और सुबह कुछ और कहते हैं। अमेरिका का जो सत्ताधीश है वो बड़ा जो है विचलित आदमी है, उसका कोई भरोसा मत करना। वो सुबह कुछ और बोलता है, शाम को कुछ और बोलता है। ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं। उन्होंने कहा कि टैरिफ वार जैसे फैसले उनके काम करने के तरीके को दिखाते हैं और इससे दुनिया में अशांति फैलने का खतरा बढ़ता है। वहीं गौ, गंगा और गीता के मुद्दे पर उन्होंने अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को समर्थन देने की बात कही। उन्होंने कहा कि गौरक्षा और गाय को राज माता का दर्जा देने की मांग पर वे शंकराचार्य के साथ हैं और गौ, गंगा तथा गीता से जुड़े किसी भी विषय पर वे खुलकर समर्थन करेंगे। देखो, हम सभी संतों के प्रत्येक अभियान से हम जुड़े हैं और जो सनातन का, गौ माता का, गीता का, गाय का, गंगा का, गोविंद का, गोपाल का कार्य कर रहे हैं, हम उनके दास हैं और करते रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने यूजीसी से जुड़े कुछ नियमों पर भी पुनर्विचार करने की अपील की। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि भारत एकता और अखंडता का देश है, इसलिए ऐसी नीतियां नहीं बननी चाहिए जो समाज में विभाजन या दीवार खड़ी करें। उन्होंने कहा कि देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाली नीतियों की जरूरत है। इस देश में जोड़ना चाहते हैं, तोड़ना नहीं चाहते हैं। और हमने ये बात अपने मंच से भी कही। यूजीसी के लिए हमारी यही प्रार्थना है कि पुनर्विचार किया जाए, देश में खाई या दीवार न बनाई जाए, एकता के सूत्र में सबको पिरोया जाए ताकि भारत भव्य हो, दिव्य हो, नव्य हो और भारत विश्व गुरु। फिलहाल काशी में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के प्रवास को लेकर उनके अनुयायियों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है और जहां जहां वे पहुंच रहे हैं वहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है।